नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे मनीषा। न्यूज स्टूडियो में आज आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे दुनिया के उन 3 लोगों की जिनके हाथ में दुनिया की आधी से ज्यादा ताकत। ये 3 लोग वो लोग हैं जो बदल सकते हैं दुनिया का भाग्य और यही 3 लोग वे लोग हैं जो दुनिया को विश्व युद्ध की ज्वाला में भी धकेल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। ये तीनों आज दुनिया के चमकते सितारे हैं और दुनिया के 3 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष। इनके कारण दुनिया की अगर सुरक्षा हो सकती है तो दुनिया पर संकट भी इन्हीं के कारण आ सकता है। मगर आज आलम यह है कि ये 3 सबसे ताकतवर शख्स खुद संकट से घिर गए हैं और ये संकट इनको कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि भीतर से आया है। इन 3 लोगों का संकट इनका खुद का उत्पन्न किया हुआ है जो इनको इनके स्वास्थ्य में मिला है। जी हाँ, ये तीनों महारथी बीमार हैं। पता चला है कि शी जिनपिंग को गंभीर दिमागी बीमारी है, वहीं जो बाइडेन अपनी बढ़ी हुई उम्र के कारण लड़खड़ा रहे हैं। तो तीसरी तरफ अभी खबर आई है कि पुतिन को कैंसर हो गया है। ये खबरें बताती है कि दुनिया के शक्तिशाली लोग भी हमारी तरह ही आम मनुष्य हैं और जो कभी भी किसी भी संकट से घिर सकते हैं, जैसे कि एक आम आदमी किसी भी संकट से घिर सकता है। एक तरफ चल रही है यूक्रेन में खूनी जंग, दूसरी तरफ दुनिया ने हाल ही में कोरोना महामारी से उबरने में कामयाबी पाई है। दुनिया के देशों में महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में आरोप तो इन तीनों पर भी लग रहे हैं कि इनके कारण ही दुनिया में ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इन्हीं तीनों से उम्मीद भी की जा रही है कि ये ऐसी हालत में पहुंचाने या से निकालने के लिए जिम्मेदार 3 सुपर पावर देशों के सुप्रीम लीडर्स कुछ ऐसा बेहतर करेंगे कि दुनिया का चेहरा भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर अब चीन के जिनपिंग, अमेरिका के बाइडेन और रूस के पुतिन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो कहीं इस कारण मुश्किलें और न बढ़ जाए। बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। अमेरिका को चुनौती देने वाले देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 68 ईयर्स के हो चुके हैं और अब पता चला है कि उनको सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो गया है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान के दिमाग की नसें कमजोर होकर फूल जाती हैं। एक्सरे के माध्यम से देखने पर ये नसें पतली टहनी के लटके हुए छोटे दाने की तरह दिखाई देती हैं। इन दानों के फूटने से सिर में दर्द, उल्टी, गर्दन में कड़ापन महसूस होता है। इंसान शक्तिहीन हो जाता है और उसे चलने में भी कठिनाई होती है। पिछले 2 सालों से मिले संकेत बताते हैं कि शी जिनपिंग के इटली में लड़खड़ाए कदम या फ्रांस में धीमी आवाज और खांसी का होना उनकी बीमारी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वे काफी समय तक दुनिया के सामने नहीं आए। जहां एक तरफ चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वहीं बीमार शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल की उम्मीद कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। 79 ईयर्स के बाइडेन को बढ़ती उम्र वाली बीमारियों ने घेर रखा है। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें उनको डिमेंशिया का रोगी बताया गया है। शी जिनपिंग वाली ब्रेन एन्यूरिज्म बीमारी उनको 34 साल पहले 1988 में हो चुकी है। अब बुढ़ापे में इस बीमारी के दोबारा होने के 20% चांसेस और बढ़ चुके हैं। बाइडेन ने अपना गॉल ब्लैडर भी निकलवा लिया है। एक अमेरिकी रिसर्च में कहा गया है कि 80% संभावना है कि बाइडेन बतौर राष्ट्रपति अपना पहला कार्यकाल पूरा होने तक शायद ही जीवित रह पाए। अब अमेरिका में कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था की स्पीड बढ़ाने, नई नौकरियों के अवसर पैदा करने, अमेरिका में कोरोना की पूर्ण रोकथाम करने और विश्व शांति कायम करने का दायित्व जो बाइडेन पर ही है। अब बात रूस के उस राष्ट्राध्यक्ष की जिसको इतिहास में यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए जाना जाएगा। व्लादिमीर पुतिन है शी जिनपिंग से 1 साल बड़े, अर्थात 69 ईयर्स के। व्लादिमीर पुतिन अपनी हेल्थ को लेकर बहुत खामोशी इख्तियार करते हैं। उनकी सेहत के बारे में लोगों को कभी कुछ पता नहीं चल पाता। लोग उनकी फोटो और वीडियो को देखकर ही उनकी सेहत के बारे में अटकलें लगाते रहते हैं। अभी पता चला है कि उनको थायराइड कैंसर है। एक दूसरी रिपोर्ट से पता चला है कि वह पार्किंसन बीमारी से भी पीड़ित हैं, जो कि एक तरह का मानसिक रोग है और इसमें रोगी को चलने में परेशानी, शरीर में कंपन और संतुलन की समस्याएं होती हैं। अब आज जब यूक्रेन पर रूसी हमले के 2.5 महीने बीत चुके हैं, रूस की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है और दुनिया के देशों के प्रतिबंध भी बहुत दमघोटू साबित हो सकते हैं रूस के लिए। ऐसे में रूसी मुद्रा रूबल की कीमत भी नीचे गिरती जा रही है। इस स्थिति में रूस को दुनिया से अलग करने और एक खलनायक देश की छवि देकर इसकी आर्थिक कमर तोड़ने का आरोप भी पुतिन पर लग सकता है। मगर पुतिन है कि मानते नहीं। यूक्रेन में जंग अभी भी जारी है। न्यूज स्टूडियो में आज इतना ही। अभी मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन ध्यान रखिए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।